हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन 1 त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जान रही ये समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि B जो है ना समकोण है, तो एक एंगल समकोण यहाँ है, अर्थात समकोण का अर्थ समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री का है। जब 90 डिग्री का है तो ये त्रिभुज समकोण है। तो आइए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का एक पिक्चर बनाएंगे। तो आप देखिए पिक्चर, ये समकोण त्रिभुज का एक पिक्चर का निर्माण हो गया। ये A हो गया, ये B जो है ना समकोण था, ये 90 डिग्री का है, और ये C हो गया। तो AB का मान 24 सेंटीमीटर है। क्या है? ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर देखिए BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC ये है तो 7 सेंटीमीटर है। ये जान रहे हैं AC ये कर्ण है। क्यों? क्योंकि B जो है ना ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जिसे सम्मुख कोण कहते हैं, सम्मुख, इसका सामने B का एंगल के सामने सम्मुख भुजा कौन है? AC है ना। तो ये सम्मुख भुजा है, तो इसी को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। तो इसका नाम कर्ण है। तो त्रिभुज में दो साइड दिए होते हैं तो तीसरा साइड भी निकाल लेना होता है, तभी आप साइन कोस सब का मान ज्ञात कीजिएगा। इसका ये आप समझिएगा कि दो साइड दिया है तो तीसरा साइड आपको निकाल लेना है। तो ये बुझ गए कि AC क्या है? कर्ण है। तो आइए इसको कर्ण लिख लेते हैं। कर्ण है तो कर्ण लिख लिए। AC है तो AC ब्रैकेट में घेर लीजिएगा कि AC को कर्ण कर रहे हैं। इसका फार्मूला होता है लंब। तो लंब आपको मान लीजिए लंब क्या है? AB, तो AB स्क्वायर प्लस ये क्या है? BC, BC का स्क्वायर कर देंगे। और AB का वैल्यू दे रखा है राजा, कितना दिया है राजा? 24 दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर कर लीजिएगा। और BC का वैल्यू राजा वो 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 24 का वर्ग जो होता है वो 576 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है। अब इसको जोड़िए, 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6, ये 625 हो गया। 625 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है? 25 होता है। 625 का वर्गमूल 25 आ गया। और यूनिट जो दिया था वो सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिख दीजिएगा। ये आपका कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। अब भुजा मुझे तीनों साइड मालूम हो गया। अब तीनों साइड मालूम हो गया तो मैं आराम से ये मान निकाल सकता हूँ। साइन कोस ये सब समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो तीनों साइड मुझे मालूम है। तो तीनों साइड मालूम होने के साथ साथ अब एंगल की बात हो रही है। यहाँ पर क्या दे रही है? ए एंगल की बात हो रही है। तो ए आपका कहाँ है? यहाँ है। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा? जानते हैं, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। इसके सम्मुख भुजा कौन है? BC है। तो ये लंब हो जाएंगे। तो लिखिएगा कोण A के लिए, कोण A के लिए लिख देना है। अब कोण A के लिए लंब जो है वो आपका लंब क्या हो जाएगा? BC। अब BC का वैल्यू दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ये आधार हो जाएगा। इसके लिए लंब BC हो गया, आधार AB हो गया। तो आधार लिख लीजिए। आधार AB है और AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। ये AC जो है वो कर्ण है, पहले ही बता दिए। तो कर्ण यहाँ पे आपको लिख लेना है, कर्ण AC, और AC का वैल्यू आपका 25 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा था कि साइन A और कोस A का मान ज्ञात करने के लिए 1 नंबर रोमन में दिया है। तो साइन A और साइन A का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। ये फार्मूला जानेंगे क्योंकि एक वीडियो इसका बना चुके हैं, वो ज़रूर प्लीज़ वीडियो देख सकते हैं। आपको इच्छा होगी तो देख सकते हैं। अब लंब जो है, अब जानते हैं कि लंब जो है वो BC है। तो BC बटे AC, क्या कि कर्ण क्या है? कर्ण का AC है तो AC लिख दीजिएगा। और BC का वैल्यू जो दे रखा है आपको, BC का वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। और कर्ण जो दे रखा है यहाँ पे सेंटीमीटर, यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, तो ये भी 25 सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा। AC का जो मान दिया है वो 25 सेंटी में से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है।
तो आपका बच गया 7/25। ठीक है, अब साइन ए का मान निकल गया, यहाँ पे कॉस ए का भी मान कह रहा था, तो कॉस ए का भी यहाँ पर लिख दीजिएगा। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो ए बी लिख दीजिएगा। और कर्ण जो है ए सी है, तो ए सी रख दीजिएगा। ए बी का वैल्यू दे रखा है आपका, ए बी का वैल्यू क्या है, आधार का वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। कर्ण क्या है 25 है, तो 25 सेंटीमीटर लिख दीजिए। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर आपका कैंसिल हुआ, तो 24/25 लिख दीजिएगा। ये आपका हो गया। दूसरा में बोल रहा था, दूसरा में देखिए ये आपका पहला हुआ। दूसरा में बोल रहा है कि है ना साइन सी कॉस सी, तो सी के लिए एंगल बदल जाएंगे, तो कौन सी, इस एंगल की बात हो रही है। इसके लिए आप है ना कौन सी के लिए, कौन सी के लिए किस, ये इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो लंब आप ए बी जान गए। लंब ए बी का वैल्यू दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आधार जानते हैं कि आधार जब ये लंब हो जाएगा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो आधार ये हो जाएगा बी सी। इस एंगल के लंब ये, तो आधार क्या होगा बी सी, तो आधार बी सी होगा। और बी सी का वैल्यू दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर है। और कर्ण तो स्थिर रहते हैं, तो कर्ण वही होगा जो ए सी है, और ए सी का वैल्यू तो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको कह रहा था कि साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू निकालिए। साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होगा। लंब का वैल्यू, लंब है ए बी बटे ए सी, ये डीपली बता रहे हैं। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर हो गया, और ए सी का मान हो गया 25 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो ये कितना हो गया 24/25 हो गया। इसी तरह साइन सी हो गया, और कर रहा है कोस सी, तो कोस सी का वैल्यू आप लिखिए यहाँ पे, इसका आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार जो है, आधार क्या है बी सी है, तो बी सी लिखिए। कर्ण क्या है ए सी है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया तो 7/25 हो गया। ये वैल्यू हमने यहाँ निकाल लिया। साइन सी कोस सी का वैल्यू हुआ। यहाँ पे देखिए साइन ए कोस ए का वैल्यू, यहाँ पे मैंने ये दोनों आंसर बना दिया। आगे क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका फिगर है, मैं ये फिगर को यहाँ पे इसी तरह जैसा है वैसे ही ज्यों का त्यों हम बना लेते हैं। ये जैसा फिगर है ना आपका पिक्चर है, वो सही बनाता हूँ मैं। ये आपका पिक्चर हो गया, ये P हो गया, ये क्यों है R है, ये समकोण है तो समकोण बना दिए। ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। तो मैं बताया था कि 2 साइड दिया है तो तीसरा साइड हमेशा आप निकाल लीजिएगा, ये फाइंड हमेशा कर लीजिएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसे दूसरा नंबर लिख दीजिएगा। और tan p cot r का मान जब भी कहे तो आप पहला ये इसका मान निकाल लीजिए। तो ये तो समझ में आ गया कि लंबी भुजा है, कर्ण है, तो कर्ण है तो लिखिए कर्ण। कर्ण को बोलते हैं पी आर। अब पी आर का वैल्यू कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, ये आप लिख दीजिएगा। इसी तरह पी आर है तो पी क्यू है, पी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, पी क्यू का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मुझे क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर बराबर होगा रूट अंडर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस ये माइनस कौन हो जाएगा पी क्यू, तो वही लिख रहा है पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू क्या दे रखा है, पी आर का वैल्यू 13 दे रहा है, तो 13 स्क्वायर। अब पी क्यू का वैल्यू कितना दे रहा है 12 स्क्वायर, तो 13 का वर्ग 169 होता है, अब 12 का वर्ग 144 होता है। घटा दीजिए तो 25 हो जाएगा, क्यों 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 जाएगा 2, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5, ये 5 सेंटीमीटर है। यूनिट में क्या दिया है सेंटीमीटर में, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ बोल रहा है कि tan p cot r का मान निकालिए, तो प्रश्नानुसार दिया है, क्या है प्रश्न में लिखिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार आपको दे रखा है tan p
तो tan P आप लिखेंगे माइनस cot R है तो cot R लिख दीजिएगा। देखिए tan बराबर लिखिए tan P, तो tan P के लिए लंब बट्टे आधार है, तो आपका P कौन है, ये है, इस एंगल के लिए बात हो रहा है, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, QR, तो QR लिखिएगा। इसके लिए लंब हो गया क्योंकि लंब बट्टे आधार होता है, तो इसके लिए लंब ये हो गया, आधार क्या हो जाएगा PQ, तो PQ लिखिएगा माइनस cot R, तो R ये है, ये R है, इसके लिए लंब कौन होगा, तो लंब E हो जाएगा, तो लंब E होगा, आधार कौन होगा E, तो आधार कौन हो जाएगा QR, तो हम जानते हैं cot R का फॉर्मूला आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार QR हो जाएगा, QR बट्टे PQ हो जाएगा। देखिए QR का वैल्यू, यहाँ पर QR का वैल्यू देखिए, QR का वैल्यू कितना दे रखा है 5, अब PQ का वैल्यू क्या दे रखा है 12, तो 12 लिखिएगा, अब माइनस QR, तो QR का वैल्यू 5 है तो 5 ही लिख दीजिएगा, अब PQ का वैल्यू वो 12 है, ये कट जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा कट जाएगा, इतना में से इतना कट जाएगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 है। दूसरा क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। आइए तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरा में पढ़िए, क्वेश्चन समझिए पहला, यदि साइन A बराबर 3/4 है तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। तो ये आपको तीसरा क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा। तो साइन A बराबर 3/4 है, तो cos A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो पहला देखिए लंब बट्टे कर्ण होता है ना, तो पहला एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज पता है लागू होता है, ये सब जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सब समकोण त्रिभुज है, इसलिए समकोण त्रिभुज आप बना लीजिएगा बिना कहे ही। तो इसका मान लीजिए, इसको मान लीजिए, ये मान लीजिए A होगा, ये क्या होगा B है, ये क्या है C है, ये त्रिभुज बना लिए। और इस एंगल के लिए बात होगा तो लंब होगा, तो लंब कौन होगा BC, या लिख दीजिएगा साइन A बराबर क्या होगा, साइन का फॉर्मूला लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आप इस एंगल के लिए बात करें तो लंब क्या होगा BC, लंब बट्टे कर्ण, तो कर्ण कौन हो जाएगा AC बराबर 3/4, ये हो गया। यदि BC बराबर 3 है तो AC बराबर क्या होगा 4, तो BC आपका मान लिया कि BC 3 है, 3 इकाई हो जाएगा, मान लीजिए इकाई मान लीजिए, या 3 है, BC क्या मान लिया 3, और AC बराबर क्या मान लिया 4, ये 4 हो गया। तो दो साइड मालूम हो गया, तो तीसरा साइड निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। कभी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया जाए तो तीसरा भुजा निकालना आसानी हो जाता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो AB है, ये आपका AB निकालना है, तो ये AB जो है हमें AB निकालना है, तो AB बराबर होगा √AC² माइनस BC²। AC का वैल्यू दे रखा है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, BC का वैल्यू दिया है 3 कर दीजिए, 4 का वर्ग 16 होता है और 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये यूनिट है ना नहीं दिया, तो ये इसी तरह रहने दीजिए। यहाँ पे आपको कह रहा था तीसरा में cos A और tan A का मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए cos A और cos A बराबर लंब बट्टे, साइन A का बाद फॉर्मूला है लंब बट्टे कर्ण, cos A का फॉर्मूला होता है आधार। तो इसके लिए देखिए इस एंगल के लिए लंब कौन है BC, तो आधार कौन हो जाएगा AB, तो AB लिखिएगा आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण AC है तो AC लिख दीजिएगा। तो AB जो है, AB का वैल्यू अभी हम निकाले हैं, यहाँ पे देखिए AB का वैल्यू √7 है, तो यहाँ पे √7 लिख सकते हैं। तो AB का मान √7 है और AC का वैल्यू देखिए 4 है, तो 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। ये cos A का वैल्यू निकालें, यहाँ tan A का भी मान कर रहा है, तो tan A बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो देखिए लंब इसके लिए तो BC होगा, आधार कौन होगा AB, तो BC बट्टे AC होगा, BC बट्टे AB। अब BC का वैल्यू दे रखा है 3,
देखिए इसके लिए लंब जो होगा तो ई बी सी होगा, आधार क्या होगा ए बी, तो इस tan ए का फॉर्मूला क्या होगा बी सी बटे ए बी हो जाएगा, तो वही तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो बी सी का वैल्यू 3 है और ए बी का वैल्यू √7 है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया। ये आप तीसरा क्वेश्चन सोल्व किए। चौथा क्वेश्चन में दे रखा है 5 cot A बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का वैल्यू कह रहा है। तो आइए इसको भी सोल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, तो इसमें आपको दे रखा है उसको लिख लीजिए यहाँ पे। 5 cot A = 8 है, तो या लिख दीजिए cot A है। यहाँ पे देखिए राजा क्या है, गुना है, तो गुना जो रहता है तो ये गुना है तो ये बट्टे में चले जाएगा। तो 8 बट्टे क्या होगा 15। एक समकोण त्रिभुज बना लेना पड़ेगा। तो ये समकोण त्रिभुज देखिए बना लिए। ये आपका समकोण त्रिभुज है। एक कोण क्या है बी, ये समकोण है। यहाँ पे ए नाम रख दीजिए, ये आपका सी हो जाएगा। तो इसके लिए इस एंगल के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये आधार ये हो जाएगा। ठीक है, तो या लिखिए। तो आधार cot A का फॉर्मूला आधार होता है, तो आधार क्या है ए बी है, ये बी है, ये क्या है बी, तो आधार ए बी हो गया और लंब जो हो गया बी सी हो गया। आधार क्योंकि cot A का फॉर्मूला आधार बट्टे लंब होता है, तो आधार तो लिख दिया, लंब बी सी हो गया। इसका वैल्यू 8/15 दे रखा है। या तो ए बी, यदि ए बी बराबर 8 होगा, क्या लिखेंगे, यदि ए बी = 8 होगा तो बी सी बराबर कितना होगा, बी सी बराबर 15। तो आपका बी सी कौन है, ये है, तो बी सी का मान 15 है और ए बी का मान कितना है 8 है। तो 2 साइड दिया है, तो तीसरा साइड निकालने के लिए राजा आपको पहले ही बता दिया कि पाइथागोरस लगा दीजिए। ये कर्ण है क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो AC कर दीजिए। AC बराबर होता है √अंडर आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब आपका BC है, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब बराबर लिख दीजिए। BC का वैल्यू दे रखा है, देखिए BC का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 स्क्वायर। AB का वैल्यू कितना है 8 है, तो 8 लिख दीजिए। 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग 64 होता है। ये दोनों जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 और 2 के 2 होगा। ये आपका है। अब ये कितना का वर्ग, 17 का वर्ग, क्या कि 17 का वर्ग 289 होता है, तो ये 17 हो गया। तो ये जितना है ना, इसका वैल्यू कितना आ गया, AC का वैल्यू 17 आ गया। ये समझ में आ गया ना। इसमें बोल रहा था आपको क्वेश्चन 4 में साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालिए, तो साइन ए का वैल्यू इजी निकल जाएगा। 3 साइड मालूम रहता है ना, तो इजी राजा बहुत जल्दी हो जाता है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे, तो लंब हम जानते हैं कि इस एंगल के लंब BC होगा, तो BC लिख दिए। और कर्ण AC होगा तो AC लिख दिए। अब BC का वैल्यू 15 है और AC का वैल्यू अभी निकाले हैं 17 है, तो 17 लिख दिए। ये साइन A का वैल्यू निकाल गया। और साइन का मान निकाल कर साथ साथ कर रहा था सेक का भी, सेक, तो सेक लिख दीजिए यहाँ पे। और सेक A का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। तो पहला कर्ण बट्टे आधार, सॉरी क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण आपका AC होगा, तो AC लिख दीजिएगा। आधार कौन हो जाएगा AB लिख दीजिएगा। आधार ये ही ना होगा क्योंकि लंब तो BC है, तो आधार AB हो जाएगा। अब AC का वैल्यू दे रखा है वो 17 है और AB का वैल्यू 8 है। यही आपका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था। मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया 4 का, ये 4 का ही क्वेश्चन सोल्व हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 5 में दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परकलित कीजिए। तो त्रिकोणमितीय, यहाँ राजा त्रिकोणमितीय अनुपात की बात हो रही है।
तो आप कभी भी क्या एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर दीजिए सीधा। तो एक समकोण त्रिभुज का क्या करिएगा, आप एक पिक्चर बनाइए। पहला काम क्या है आपका, एक समकोण त्रिभुज का पिक्चर बनाना। मैंने एक समकोण त्रिभुज का पिक्चर बना लिया। ये ए हो गया, ये क्या है, बी है और सी है। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा तभी ना समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये राजा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 5 में दिया है सेक थीटा का वैल्यू 13/12। तो यहाँ थीटा की बात हो रही है, इसमें थीटा है नहीं, तो हम इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मान लेते हैं, थीटा। और देखिए क्वेश्चन 5 बना रहे हैं तो 5 लिख लिए, और इस है ना 5 आपका यहाँ पे है, और सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है। सेक थीटा का वैल्यू दे रखा है 13/12। देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे, तो कर्ण देखिए इसमें थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया ए बी, आधार बी सी हो गया। ये यहाँ समकोण है, इसके सामने वाला सम्मुख भुजा ए सी है, ये कर्ण हो जाएगा। तो ए सी कर्ण हो गया। तो आप लिखिए या कर्ण बटे क्या होता है, आधार। तो ए सी तो कर्ण है, आधार क्या है आपका, इसमें बी सी है, तो आप बी सी लिख देंगे, बराबर 13/12 है, तो 12 लिख दीजिए। यदि ए सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, तो बी सी का वैल्यू कितना होगा 12 हो जाएगा। तो देखिए दो साइड मालूम हो गया। कौन मालूम साइड हुआ, एक साइड आपका ए सी 13 यहाँ दे रखा है, अब बी सी जो है वो 12 है। तो किसी त्रिभुज में 3 ही भुजा होता है, 3 ही साइड होता है, तो 2 साइड दिया है, तीसरा साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। समझ में आ गया राजा, क्यों लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो फटाक से आप लगा दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय। 2 साइड दिया होगा, तीसरा साइड के लिए पाइथागोरस प्रमेय आप याद रखे होंगे। तो ये कर्ण है, ये क्या है, ये लंब है। तो लंब निकालना है, तो आपको क्या निकालना है, लंब ए बी। लंब क्या है, ए बी है, और ए बी बराबर होगा कर्ण में से, तो कर्ण आपका ए सी स्क्वायर माइनस ए सी, ये बड़ी भुजा में से ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू राजा आपको दे रखा है 13, माइनस बी सी का वैल्यू 12 स्क्वायर दे रखा है। राजा देखिए 13 का वर्ग 169 होता है, अब 12 का वर्ग 144 होता है। इसको घटाइएगा तो 9 में से 6 गया 5, और 6 में से 4 गया 2, 25 आ गया। 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये भुजा जो लंब है वो 5 आ गया। ये पाइथागोरस प्रमेय से मैंने ला दिया। अब करा त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो पहला साइन थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब। तो लंब देखिए, लंब तो सीधा आप जान गए, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। तो लंब ए बी हो गया, और कर्ण क्या हो गया, ए सी। तो आप ए सी लिख दीजिएगा। तो ए बी का वैल्यू आपको दे रखा है 5, यहाँ पर देखिए 5 है ना, ए बी का वैल्यू दिया है, और ए सी का वैल्यू 13 है, तो 13 लिख दीजिएगा। ये साइन थीटा का मान निकालिए। कोस थीटा का भाई मान निकालना है मुझे। तो कोस थीटा बराबर आधार होता है, तो आधार तो जानते हैं कि बी सी हो गया, तो आप बी सी लिख दीजिए। और कर्ण क्या हो गया, ए सी, तो ए सी लिखिए। अब बी सी का वैल्यू जानते हैं राजा, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, 12 लिखिएगा। ए सी का वैल्यू 13 है। ये कोस थीटा का मान निकल गया। टैन थीटा का मान निकालिए। टैन थीटा बराबर होता है लंब, तो लंब ए बी हो गया, आधार लंब बटे आधार, तो लंब ए बी बटे बी सी हो जाएगा। तो आप बी सी लिखिए। ए बी का वैल्यू 5 है और बी सी का वैल्यू 12 है। तो मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा निकाल लिया। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा लिख दिए। और कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। और देखिए 1 लिख दिए, ऊपर 1 है तो 1 लिख दिए। और साइन थीटा का वैल्यू कितना, देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 5/13 है, तो 13 लिख दीजिए। ये 13 जो है ना ऊपर वाला से गुना हो जाता है, तो 13 में 1 से गुना के ये 13 हो जाएगा। नीचे तो 5 है तो 5 ही लिख दीजिए, ये 5 है तो 5 लिख दीजिए। ये 13 1 से गुना हो गया तो 13 चला गया। ये कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल लिए, किसके मदद से, साइन थीटा की मदद से। अब देखिए कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है
13/12। तो ये छोड़ देंगे, दे ही रखा है तो क्या लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो अब इसका मैटर ख़त्म। अब tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। तो मैं cot थीटा निकाल सकता हूँ। cot थीटा बराबर क्या होगा, 1/tan थीटा होता है। ये एक वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो देख सकते हैं। एक वीडियो इसी फार्मूला खाली उसमें बताए हैं, केवल फार्मूला है, ओनली ऑन फार्मूला। अब देखिए 1 लिख दीजिए। tan थीटा का वैल्यू 5/12 है। देखिए 12 है ना, जस्ट ऊपर वाली संख्या से गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 12/5। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमने निकाल लिया। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहा था, पूरे अनुपात निकालिए, अन्य सभी अनुपात, तो हमने अन्य सभी अनुपात निकाल लिया है। क्वेश्चन 5 बना लिए। क्वेश्चन 6 में देखिए, क्वेश्चन 6 में दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। जहाँ cos A बराबर cos B है तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B है। क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समकोण त्रिभुज आप बनाइएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। इसको A कहिए, ऐसो क्या कर लीजिए B, और ये C है, ये समकोण हो गया। तो देखिए B और A क्वेश्चन ही में कह रहा था कि A और B न्यून कोण है, A और B न्यून कोण हो गया, और C क्या हो गया, समकोण हो गया। अब देखिए दिया है, क्वेश्चन में दिया था, दिया है, क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन 6 में दे रखा है cos A बराबर cos B। क्या दे रखा है, cos A बराबर cos B है। देखिए cos A, तो A एंगल की बात हो रही थी, A एंगल यहाँ है, इसके लिए लंब BC हो जाएगा, आधार क्या होगा AB हो जाएगा, और कोण C का ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण AB हो जाएगा। तो cos का फार्मूला आधार बट्टे क्या होता है, कर्ण होता है। तो आधार इसमें क्या हो गया, आधार क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। या लिखिएगा आधार AC हो गया, और कर्ण कौन हो गया, AB, तो आप AB लिख दीजिएगा बराबर। इसी तरह cos B, तो B के लिए लंब कौन हो जाएगा, AC, तो इसके लिए आधार बट्टे लंब न लगाइएगा, तो आधार क्यों हो जाएगा BC, तो BC लिखिए, आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण AB होगा। समझ में आ गया, AB से AB कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। तो देखिए AC जो है ना, AC क्या है, बराबर BC है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसका अगर संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण भी बराबर हो जाता है। इसके सामने वाला ये कोण है, और इसके सामने कोण है B है, तो ये दोनों संगत कोण होता है। संगत कोण क्या हो गया, बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B। दो भुजा बराबर हो जाता है ना, तो उसका संगत कोण भी बराबर हो जाएगा। इसके सामने वाला कोण ये है, और इस भुजा के सामने वाला B है, तो इन दोनों का संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, यदि किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर, संगत भुजा, ये भुजा है, सॉरी संगत कोण नहीं, ये संगत क्या है, भुजा है, तो संगत भुजा बराबर होने पर किसी त्रिभुज के संगत भुजा, ये क्या है, भुजा लिखे हैं, संगत भुजा बराबर होने पर संगत कोण बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अर्थात कोण A बराबर कोण B, यही प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में मैंने प्रूव करके बता दिया कि हम बता दिए कि दो भुजा बराबर हो जाता है, तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यह कोण A बराबर कोण B मैंने प्रूव कर दिया, क्वेश्चन 6 प्रूव कर दिया। क्वेश्चन 7 में देखिए, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो कह रहा है 1 + sin थीटा
1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक नंबर में ये दिया है, दूसरा में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप बताइए। तो आइए इसको सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 7 को। क्वेश्चन 7 में आपको जो दिया है वो उसको पहले लिख लीजिए। कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। एक त्रिभुज का निर्माण कर लिए। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज पर ये सब आधारित है। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज सीधा ले लेंगे। एक समकोण त्रिभुज का पिक्चर बनाना है। इसका ए, ये बी हो जाएगा, ये क्या होगा सी होगा। यहाँ थीटा की बात हो रही है तो यहाँ थीटा ले लीजिए। ये इसके सामने वाला भुजा जो है तो वो लंब हो जाएगा, ये बी सी आधार हो जाएगा, ए सी कर्ण हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार क्या हो गया बी सी। इस एंगल के लिए आधार क्या होगा बी सी। तो आधार लिखिए बी सी बटे ए बी हो जाएगा बराबर 7/8 है। यह लिखिएगा। यदि लिखिएगा बी सी का वैल्यू वो 7 है और ए बी का वैल्यू 8 है। देखिए बी सी का वैल्यू कितना है 7 है, ए बी का वैल्यू 8 है। तो ए बी का वैल्यू है तो 8 लिख दीजिए इसके सामने, और बी सी का वैल्यू 7 हो तो 7 लिख दीजिए। तो मैं ए सी का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए सी क्या है कर्ण है आपका। तो ए सी किस फार्मूला पर लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय। क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कभी भी होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी का वैल्यू 8 है तो 8 लिख दीजिएगा। अब बी सी का वैल्यू कितना है 7 है तो 7 लिख देंगे। 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है। इसको जोड़ लीजिए, 9 4 13 हो जाएगा, 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 113 हो गया। ये आपका ए सी का वैल्यू आया ये वाला 113। तो मुझे कह रहा था 1 में दिया है, इसका मान मुझे निकालने के लिए कह रहा है। तो आइए इसका मान निकाल लेते हैं। आपको दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको दे रखा है। तो देखिए बराबर लिखिए, 1 है तो 1 लिखिए, प्लस है तो प्लस। देखिए साइन थीटा के लिए, ये थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा ए बी हो जाएगा। तो ए बी बट्टे ए सी हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा ए बी बट्टे ए सी हो जाएगा, क्योंकि लंब बट्टे ए बी बट्टे ए सी। तो ए सी लिख दीजिएगा। अब घेर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा, तो आधार कौन हो जाएगा बी सी बट्टे ए सी। तो इसमें होगा बी सी बट्टे ए सी, क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा का वही होगा आधार बट्टे लंब। ये आधार हो गया, लंब कौन हो गया ए सी। तो ए सी लिख दीजिए, क्लोज कर दीजिए। बराबर लिखिए। इसका मान दे रखा है, सब का पुट करिए, 1 रख दीजिए। ए बी का वैल्यू दे रखा है 8 है तो 8 लिखिए। ए सी का वैल्यू तो 113 यानी 113, क्लोज लिख दीजिए। 1 तो 1 लिख दीजिए। ये 8/113 रूट अंडर 113, क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ पर 1 है। अब बी सी का वैल्यू दे रखा है 7। कितना दे रखा है 7, तो 7 लिखिएगा। इसके नीचे 1 1 13 यानी 113 रूट अंडर 113। 1 माइनस 7/रूट अंडर 113, इसका भी क्लोज कर दीजिए। अब बटा का जोड़ कर दीजिए। देखिए इसका एलसीएम जो होगा 113 आएगा। इसके नीचे 1 है, 1 में रूट 113 में भाग दीजिए तो इतना ही आएगा, और उस 1 से गुना करेंगे तो 100 रूट अंदर 113 प्लस, और इस संख्या में इसमें भाग देंगे तो कट के 1 होगा। 1 में 8 से गुना गए तो 8 हो जाएगा। बटा का जोड़ तो आप जानते ही होंगे, तो बटा का ही जोड़ यहाँ कर रहे हैं। 113 है तो यहाँ पर भी 113 माइनस 8 होंगे। इसका भी कर लिए, नीचे का भी बटा का जोड़ करेंगे। इसका भी एलसीएम 113, तो 113 लिखिए
+7 लिखिए और क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए। यहाँ पर भी 113 है तो 113 लिखिए, 113 -7 है तो 7 लिख दीजिए। देखिए ये रूट 113 यहाँ पर ये सब कट गया है, तो ये में इस पर केवल कितना बच गए, 113 + 8 इंटू 113 - 8 बाई 113 + 7 इंटू 113 - 7, ठीक है, ये बच गए। अब जानते होंगे a + b ये दोनों जुट रहा है, दो संख्या जुट रहा है और एक संख्या में दूसरी संख्या घट रही है। इसका फार्मूला आप जानते हैं a² - b²। ये आपको समझाने के लिए इधर बता रहे हैं। ये फार्मूला इसी पर अप्लाई करेंगे। ये दोनों संख्या जुट रही है और एक संख्या में दूसरी संख्या घट रही है, तो इसका फार्मूला क्या करेंगे, a² - b²। देखिए इसी तो ढांचे पर तो ये ढांचा है, देख नहीं रहे, √113 + 8 है, यहाँ पर √13 - 8 है। इसी तरह ढांचे पर दोनों फार्मूला पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √113 का होल स्क्वायर -8 का स्क्वायर बाई नीचे भी 113 का होल स्क्वायर -7 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए बराबर लिखिए, देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 2 को गुना करेंगे तो 113 ही होगा, क्योंकि √113 को 2 मरतबा गुना करेंगे तो 113 ही आएगा। -8 का वर्ग कितना होगा, 64, इसको भी करेंगे तो 113 होगा, 7 का वर्ग 49 होगा। समझ में आ गया आपको। अब देखिए 13 का वर्ग, देखिए 13 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 9, आइए 10 में से 6 गया तो 4 तो 49, और 13 में से 9 गया तो कितना होगा, 4 होगा। 13 में से 9 जाएगा तो 4 ही होगा, 10 में से 4 गया 6, तो आंसर कितना हो गया, 49/64 आया। एक E1 में दिया था, एक और दिया है 2 में, कॉट, यहाँ पर देखिएगा 2 में क्या दिया, cot² थीटा का वैल्यू। तो देखिए cot² थीटा का वैल्यू दिया है इसका मान निकालने के लिए। तो देखिए cot थीटा को लिख सकते हैं, cot थीटा का होल स्क्वायर। अब cot थीटा का वैल्यू यहाँ पर दिया है 7/8, तो 7/8 लिख दीजिएगा, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 हो गया। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन हमने कितना 7 सोल्व कर दिया। क्वेश्चन 8 में देखिए, क्वेश्चन 8 में दिया है यदि 3 cot A = 4 है तो जांच कीजिए कि इतना 1 - tan A² बाई 1 + tan A² A = cos² A - sin A² है या नहीं, ये दोनों बराबर है या नहीं, यही अब बताना है। तो आइए क्वेश्चन 8 को ले लेते हैं। क्वेश्चन 8 में आपका दे रखा है 3 cot A = 4 दे रखा है। जांच करनी है तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करिए। आप इसमें जब भी आएगा तो समकोण त्रिभुज ज़रूर बनाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज का एक पिक्चर बना लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया 90 डिग्री है। और ए एंगल की यहाँ बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर ए दे रखा है। तो आइए ये जो है ना गुना है, ये गुना में है तो ये बटा में चला जाएगा। तो cot A = हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। देखिए ए एंगल के लिए लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा। आधार तो AB हो जाएगा और कर्ण तो AC होगा। तो हम जानते हैं आधार बट्टे क्या होता है, लंब। cot थीटा का फॉर्मूला ही जानते हैं क्या होता है, आधार। तो आधार AB है आपका और लंब कौन हो जाएगा, BC, क्योंकि लंब इसके सामने वाला होता है। तो BC लिखिएगा। इसका वैल्यू 4/3 दे रखा है। यदि AB का वैल्यू 4 है तो BC का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो आपको देखिए आपको AB का वैल्यू दे दिया 4, अब BC का वैल्यू कितना दिया 3, तो AC निकाल लीजिए। AC कैसे निकालेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। AC = √AB² + BC²। देखिए AB का वैल्यू 4² है, BC का वैल्यू 3² है। तो जानते हैं 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग कितना होता है 9, ये आप जान रहे हैं। और 16 9 कितना होता है 25 होता है। अब 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। ये आपका 5 आ गया।
तो मुझे जांच करनी है ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो आइए इसको लेफ्ट हैंड बरा इसको ले लेते हैं, इसको राइट हैंड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड आपका क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। ये है, देखिए 1 तो 1 लिख दीजिए। और tan ए का फार्मूला क्या होगा, लंब किसके एंगल की बात कर रही है, इस एंगल के लिए हम बात कर रहे हैं। इसके लिए लंब BC होएगा, आधार AB हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा BC बट्टे AB हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 1 प्लस इसका भी BC बट्टे AB हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, बराबर 1 माइनस, अब देखिए BC का वैल्यू क्या है, BC यहाँ पर देखिए BC का वैल्यू 3 है तो 3 लिख दीजिए। और AB का वैल्यू 4 है तो 4 कर दीजिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ 1 है तो 1 कर दीजिए। BC का वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर दीजिए। अब बराबर 1, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। यहाँ पर 1, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 होता है। अब बट्टा का जोड़ कर लीजिए, इसका LCM 16 आएगा। और यहाँ 1 नीचे छुपा रहता है, 1 में 16 से भाग देंगे तो 16 आएगा, 16 में 1 से गुना तो 16 ही होगा। 16 माइनस 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 9 से गुना तो 9 ही होगा। इसमें भी LCM 16 आएगा, इसमें भाग देंगे तो 16 होगा, 16 में 1 से गुना तो 16 हो गया। और 16 में 16 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 9 से गुना करें तो 9 होगा। अब देखिए इसको कर लीजिए, कितना 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, देखिए ये 16 से ये 16 कट गया, तो 16 में से 9 जाएगा तो 9 7 16 होता है, 7 आ गया। और 9 6 15 यानी 25 हो गया। तो इसका है ना, ये लेफ्ट हैंड चले तो लेफ्ट हैंड का वैल्यू कितना हो रहा है, 7/25 हो रहा है। अब देखते हैं राइट हैंड। तो राइट हैंड आपका कितना है, राइट हैंड बराबर दे रखा है यहाँ पर देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए cos ए का फार्मूला होगा इस एंगल के लिए लंब ये होगा, तो cos का फार्मूला आधार होता है, तो आधार कौन हो जाएगा, AB बट्टे AC हो जाएगा। होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। और साइन तो लंब हो जाएगा BC, क्या होगा BC बट्टे, और कर्ण तो AC है तो AC लिख देंगे, क्योंकि AC कर्ण है तो मैंने AC नीचे लिख दिया। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिए सब में। AB का वैल्यू देखिए 4 है तो 4 लिख दीजिए। और AC का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दीजिए। स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दीजिए। और यहाँ पर BC का वैल्यू कितना है, 3 है तो 3 लिखिए। AC का तो वैल्यू 4 है तो 4 लिख दिए। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। यहाँ पर देखिए AC का वैल्यू कितना दे रखा है, सॉरी AC का वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 5 रखना होगा, क्या है 5 है। अब BC का वैल्यू 3 है तो 3 लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 का वर्ग कितना होगा, 25 हो जाएगा। कितना होगा, 25। समझ में आ गया। 25 का एलसीएम 25 से आएगा तो 16 माइनस 9 होगा, घटाएंगे तो 7/25। देख रहे हैं यहाँ पे भी 7/25 है, इधर भी 7। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड है, ये दोनों बराबर है। इसलिए यहाँ पर अगर बराबर ना रहता तो मैंने कटिस कर देता, यहाँ की बराबर है तो इसमें बराबर है, नहीं है मतलब बराबर है, तो हमने चेक कर लिया। ये क्वेश्चन 8 का मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। क्वेश्चन हम आइए क्वेश्चन 9 में देखते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दे रखा है, दोनों को सोल्व करना है। तो आइए इसमें B समकोण दे रखा है, तो ये एक पिक्चर बनाइए समकोण त्रिभुज का। देखिए B समकोण है तो B समकोण कर दीजिए, ये A कह दीजिए, ये B हो गया तो ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, tan A का मान दिया है, tan A बराबर 1/√3 है। यहाँ पर दे रखा था आपको tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना है, क्वेश्चन 9 है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 9 है, तो ये क्वेश्चन 9 है और इसका
मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो इस एंगल की बात हो रही है। इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, BC, आधार AB, कर्ण AC हो जाएगा। यही पहचानना रहता है केवल। तो हम लिखेंगे BC बट्टे AB बराबर 1/√3 लिखेंगे। यदि BC बराबर 1 तो AB बराबर कितना होगा, √3 हो जाएगा। तो AC का वैल्यू निकाल लेंगे। AC बराबर क्या होगा, ये AC वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, AB² प्लस BC² बराबर AB का वैल्यू कितना है, √3 का होल स्क्वायर। अब BC का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। इसको है ना 2 मरतबा गुना करेंगे तो 3 आएगा। इसका 1 का वर्ग 1 होता है, तो ये 4 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। तो ये आपका AC 2 है, और है ना BC 1 है, यहाँ पर 1 है। इसी तरह AB का मान √3 दे रखा है। तो मुझे कह रहा है कि ये sin A cos A sin C निकालिए। तो क्वेश्चन 1 में आ जाते हैं, इसका मान लिख लेते हैं sin A cos C प्लस cos A sin C। ये sin C है तो sin C लिख दिए, cos A sin C। यहाँ देखिए, यहाँ पर है ना साइन, पहला दिया sin A cos C, तो cos C लिख दिए। ये क्वेश्चन में कह रहा था इसका वैल्यू निकालिए। देखिए sin A की बात हो रही है ना, तब इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, BC बटे AC हो जाएगा। sin A का फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए लंब, तो लंब BC हो जाएगा। तो मैंने BC लिख देता हूँ बटे AC लिख दिए। यहाँ डॉट का प्रयोग करता हूँ, इसका अर्थ होता है गुना। और cos C यहाँ पर है, C की बात हो रही है, तो C की बात हो रही है, तो ये इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, AB। तो आधार, क्योंकि आधार बटे लंब होता है, तो आधार क्या हो जाएगा, BC। तो BC लिख देंगे। और कर्ण तो जानते हैं AC, तो AC लिखेंगे। प्लस cos A की बात हो रही है, तो A कौन है, ये, इसके लिए लंब ये हो जाएगा। तो आधार कौन हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो आधार यहाँ लिखना होगा AB, और कर्ण तो वही होगा, AC होगा, इंटू sin C। तो sin C के लिए लंब, तो लंब AB होगा, अब बाई AC हो जाएगा। देखिए BC का वैल्यू कितना दे रखा है, BC का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दीजिएगा, और AC का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दीजिएगा, इंटू है तो इंटू। देखिए BC, तो BC का वैल्यू तो 1 है तो 1 ही लिख दीजिए, और AC का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। प्लस AB, और AB का वैल्यू यहाँ देखिए √3 है तो √3 लिख दीजिए, और AC का तो 2 है, और AB का वैल्यू देखिए √3 है तो √3 लिख दीजिएगा, और AC का वैल्यू 2 है तो 2 लिख दीजिए। इसमें गुना करिए, 1 1 जब 1, 2 2 जब 4, 2 का एगो निकलेगा, 2 दूनी 4, इसका बटा का जोड़ करिए, 4 LCM आएगा, तो 1 + 3, 3 1 4 बटे 4, इसको भाग देंगे तो 1 आएगा। इसका मान तो 1 आ गया। दूसरा में दिया था, दूसरा में एक और दिया है इसमें cos A, तो लिखिए cos A, वो दिया है cos A इंटू cos C। यहाँ पर देखिए cos C माइनस sin A इंटू sin C, ये दे रखा है। देखिए बराबर लिखिए। अब A एंगल की बात हो रही थी, इसके लिए लंब कौन होगा, BC। आधार कौन हो जाएगा, तो आधार, cos का फॉर्मूला आधार होता है, तो ये लंब पता चल गया, तो आधार ये होगा, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार लिखिए AB, और कर्ण क्या होगा AC, इंटू है तो इंटू लिखिए cos C। तो C के लिए क्या होगा, लंब ये होगा, तो आधार क्या होगा BC। तो BC लिखिए, BC बट्टे AC होगा, माइनस साइन A एंगल कौन है, ये है, इसके लिए लंब BC होएगा, तो BC लिखिए, अब बाई AC लिखिएगा, इंटू साइन C के लिए लंब कौन होगा AB, तो AB लिखिए, बाई AC लिख दीजिएगा। देखिए AB का वैल्यू दे रखा है, AB जो है √3 दे रखा है, अब बट्टे में 2 होगा, इंटू है तो इंटू, BC का, AB का वैल्यू है, अब BC का वैल्यू यहाँ देखिए BC है, तो BC का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दीजिए, 1। AC का मान 2 है तो 2 लिख दिए। BC का वैल्यू देखिए, यहाँ BC का वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिए,
AC का तो 2 है तो 2 लिखिए। अब देखिए AB है तो √3 तो √3 लिख दिए, AC का 2 है तो 2 लिख दिए। गुना करिए, √3 होएगा 2 दूनी 4 माइनस इसका √3 होएगा 2 दूनी 4, ये तो कट जाएंगे तो क्या होगा 0। तो इसका 0 आंसर आया और इसका 1 आंसर आया था। ठीक है, क्वेश्चन 10 है 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन P cos P tan P का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं क्वेश्चन 10 में। PQR एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो ये समकोण त्रिभुज का क्या है, एक पिक्चर बनाना पड़ेगा। मैंने एक पिक्चर बना लिया, ये P है। अब क्यों इसमें क्वेश्चन ही में कहा गया, क्योंकि क्यों समकोण है, क्वेश्चन में बोला है कोण क्यों समकोण है, तो ये PQ ये क्या हो जाएगा R हो जाएगा। देखिए PQ का वैल्यू, देखिए PQ का वैल्यू यहाँ दे रखे है, देखिए PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर आपको PQ का वैल्यू दे रखा है। और देखिए यहाँ पर दिया है PR प्लस QR बराबर 25, तो यहाँ पर लिखिए PR प्लस QR बराबर 25 दिया है। देखिए PR का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये PR का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं PR, या PR बराबर 25 प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस QR लिख देते हैं। ये समीकरण 1 आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ दिया है PQ का वैल्यू कितना देखा है, PQ का वैल्यू क्या है, PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। और देखिए PR का एक PR भुजा दिया है और PQR दिया है, PQ दिया है 5 सेंटीमीटर, तो QR हमें निकालना है। तो आइए QR का मान कैसे निकालेंगे, QR का स्क्वायर कर दीजिए, क्या करिएगा QR स्क्वायर, इसका वर्ग कर देंगे और कर्ण का वर्ग करेंगे। तो कर्ण आपका क्या है PR है, तो इसका स्क्वायर करिए, माइनस क्या कर देंगे, ये आपका इसका माइनस इसका कर देंगे PQ का स्क्वायर, क्योंकि हमको QR निकालना होगा तो क्या करेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर कर देंगे, इस तरह करेंगे ना। देखिए या लिख दीजिए QR स्क्वायर बराबर PR का वैल्यू कितना दिया है 25 माइनस QR होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस PQ का होल स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, होल स्क्वायर इसको कहेंगे, इसको स्क्वायर सीधा कर देंगे PQ स्क्वायर। या लिखिए QR स्क्वायर बराबर A माइनस बी का होल स्क्वायर पर फॉर्मूला जानते हैं, A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो A स्क्वायर कर दीजिए 25 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी B का मतलब करने का मतलब QR B है, तो B स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2A क्या है 25 है, B क्या होगा QR है, अब माइनस देखिए PQ का मान यहाँ 5 दिया है, तो PQ का मान यहाँ 5 स्क्वायर कर दीजिए। अब QR स्क्वायर यहाँ QR स्क्वायर है तो कट गया, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका अर्थ है कि 0 है। अब 25 का वर्ग 625 होता है, अब 25 दूनी 50 QR हो जाएगा, क्या होगा 50 QR। अब 5 का वर्ग क्या होता है 25 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 50 QR हो जाएगा, बराबर ये 625 में 25 जाएगा तो कितना होगा 600, या QR बराबर 600 बट्टे ये 50 है ना, बट्टे में आएगा तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 इकाई 5 12 पचे 60 12 हो जाएगा। तो या लिखिए QR बराबर क्या होगा 12। देखिए ये सेंटीमीटर यूनिट जो दे रखा है वो सेंटीमीटर है, तो QR का मान 12 सेंटीमीटर हो गया, इसका वैल्यू मैंने निकाल लिया। QR का मान लिखिएगा, QR का मान समीकरण
1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर है। आई जानते हैं इसका यूनिट जो दे रखा है वो सेंटीमीटर में था, क्या था, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। देखिए 25 लिखिए, अब माइनस क्यू आर का मान क्या है, 12 है तो 12 लिखिए। क्यू आर का यहाँ वैल्यू दिया है तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया, ये 13 हो गया। ये कितना हो गया, पी आर कितना मान, देखिए पी आर का मान जो आया, पी आर का मान यहाँ पर पी आर का मान 13 है। तो 3 त्रिभुज के 3 साइड मालूम हो गया। अब जो दिया है उसको पहले निकाल लीजिए। क्या दिया है इसमें साइन पी, तो साइन पी निकालेंगे। साइन पी बराबर कौन पी है, ये, इसके लिए लंब कौन होगा, क्यू आर। अब बट्टे कौन तो जानते हैं पी आर होगा, तो पी आर लिख दीजिएगा। क्यू आर का मान दिया है, देखिए यहाँ पर क्यू आर का वैल्यू, ये क्यू आर है और क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। अब पी आर का मान क्या है, 13 सेंटीमीटर, ये यूनिट जो है ना सेंटीमीटर में दिया है तो 13 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो क्या होगा, 12/13 हो गया। ये साइन पी का मान निकाले और कॉस पी का भी कह रहा है तो कॉस पी लिखिए। कॉस पी बराबर क्या होगा, आधार। तो देखिए इसके लिए लंब ये है तो आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो पी क्यू लिखिएगा। अब बाई पी आर, तो पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिखिए। अब पी आर का मान 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर लिखिए। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो क्या हो जाएगा, 5/13 हो गया। साइन पी का 12/13, कोस पी का 5/13 हो रहा है। एक और बोल रहा था साइन पी और एक टेन पी यहाँ बोल रहा है, तो टेन पी लिखिए। टेन पी बराबर क्या होगा, लंब, तो लंब देखिए इसके सामने वाला लंब हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर बट्टे आधार कौन हो जाएगा, पी क्यू, तो पी क्यू लिख दीजिए। अब पी आर का वैल्यू क्यू आर का, यहाँ पर देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर, और इसका 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो केवल 12/5 आ गया। ये तीनों चीज़ कह रहा था ज्ञात करने के लिए, तीनों चीज़ का मान मैंने यहाँ ज्ञात कर लिया है। तो साइन पी का 12/13, कोस पी का 5/13, टेन पी का 12/5 है। ये क्वेश्चन 10 सोल्व हो गया। क्वेश्चन 11 देखिए, 10 11 तक ले क्वेश्चन दिया है, इस पूरे एक्सरसाइज को मुझे बनाना था। तो बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये गलत है। आप कहिएगा कैसे सर जी गलत कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आइए, मैं आपको बताता हूँ एक सारणी, इसको मैं प्रूव करके बताऊँगा आपको। देखिए साइन यहाँ पर बोल रहा था क्या, tan का ना बोल रहा था, tan का बात कर रहा था। tan यहाँ पे और tan का मान 0 से बढ़कर जाते जाते 1 से अधिक होता है, √3 भी होता है, अपरिभाषित तक ले जा रहा है। तो tan का यहाँ पर बोला था tan का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं बाबा, 1 से क्या होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है, कम भी होता है, बड़ा भी होता है। तो ये बात क्या है, इसका गलत हो गया, क्या हो गया, सत्य नहीं, ये असत्य हो जाएगा। ये बात सत्य नहीं है, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो गया, असत्य है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, ये सही है कि गलत है। देखिए सेक का फार्मूला सेक ए बराबर 12/5 है, तो सेक ए का फार्मूला जानते हैं, कर्ण बट्टे क्या होता है, लंब, कर्ण बट्टे क्या होता है, आधार होता है। देखिए कर्ण बड़ा ही रहेगा, आधार क्या होगा, छोटा रहेगा, तो ये बात सही होगा। कर्ण बड़ा हो जाता है, आधार क्या होता है, छोटा रहता है, तो ये बात सत्य है। तो ये क्या यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कर्ण बड़ी रहती है, आधार क्या होता है, कर्ण से छोटे ही रहेगा। तो कर्ण से देखिए कर्ण क्या है, 12 है, आधार क्या है, 5 है, तो कर्ण से छोटा आधार है कि नहीं, तो ये बात सत्य है, ये वाला सत्य हो जाएगा। तीसरा में है कोस ए को कोण ए के कोसेक एंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कोस ए का जो संक्षिप्त रूप है ये कोसाइन से लिया गया है। देखिए यहाँ बता देते हैं, ये आप देखिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर देखिएगा, देखिए कोसाइन का क्या होता है,
कॉस होता है, कोसाइन का कॉस होता है, यहाँ कोसाइन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कोसाइन लिखा रहता तो सत्य हो जाता है, यहाँ पर कोसेंट लिखा हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ये भी क्या है आपका असत्य है, ये सत्य नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा। कॉट ए का गुणनफल है, ये गुणनफल नहीं है बेटा, ये एंगल है, ये गलत है कि नहीं, तो हाँ गलत तब कहिएगा कि असत्य है। ठीक है, देखिए कॉस किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। देखिए 4 क्या है, लंब है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो यहाँ देख रहे हैं लंब 4 है, कर्ण क्या है, तो कर्ण छोटा हो गया और लंब बड़ा हो गया, तो ये गलत ना होगा, असत्य हो जाएगा। समझ में आ गया, ये भी असत्य, ये भी असत्य, ये भी असत्य, क्या कि कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, नहीं कोसाइन का कोस संक्षिप्त है, तो ये भी असत्य हो गया, ये सत्य था। बाकी इसमें सब असत्य, एक सत्य है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।